वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 13 फरवरी 2021 और 13 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वस्ति महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेपाल। स्वस्ति महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। इसका आयोजन काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में 1 माह तक किया जाएगा। इस महोत्सव में शामिल महिलाएं उत्तम स्वास्थ्य के लिए कठोर उपवास करती है और मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। यह है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री है के पी शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मानसा वाराणसी। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। यह है मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी हैदराबाद तेलंगाना की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया है। प्रतियोगिता में हरियाणा की मनिका सियोकांड को फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 और उत्तर प्रदेश की मान्य सिंह को मिस फेमिना इंडिया 2020 का विजेता घोषित किया गया है। मानसा वाराणसी पेशे से फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट है और वह एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस नाम से ऑटो पे सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आई पे। भारतीय रेलवे ने आई पे ऑटो पे सिस्टम लॉन्च किया है। रेलवे ने ई टिकट खरीदने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए यह सिस्टम लॉन्च किया है। रिजर्वेशन चार्ट बनते समय वेटिंग वाले यात्रियों के खाते में तुरंत किराया वापस इस सिस्टम के द्वारा कर दिया जाएगा। अभी टिकट निरस्त होने पर ग्राहकों को रिफंड मिलने में 1 सप्ताह या 15 दिन तक का समय लगता है। इस पेमेंट गेटवे से रेलवे के टिकट बुक करने में भी आसानी होगी, जिसके तहत पेमेंट तेजी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेपानगर। एशिया का पहला कागज कारखाना 1947 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में शुरू किया गया था। इस कारखाने पर 1959 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। हाल ही में इस कारखाने में कागज उत्पादन का कार्य दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई है। कारखाने से जून 2021 तक न्यूज प्रिंट का उत्पादन शुरू हो जाएगा और 1 लाख मीट्रिक टन कागज प्रत्येक वर्ष उत्पादित किया जाएगा। कारखाने के प्रारंभ होने से लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन रजिस्ट्री योजना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भूमि। वन नेशन वन रजिस्ट्री योजना का संबंध भूमि से है। इस योजना के माध्यम से जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के लिए भूमि दस्तावेज और जमीनों के मालिकाना हक का कंप्यूटरीकरण होगा। योजना के तहत भूमि डिजिटलीकरण का कार्य 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पूरा हो चुका है। योजना के तहत देश में कुल 6.58 लाख गांव हैं, जिनमें से 5.98 लाख गांव की जमीनों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत योजना के लिए वन नेशन वन सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का पहला एसी 3 टियर इकोनॉमी का कोच किस रेलवे फैक्ट्री ने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कपूरथला। रेलवे का पहला एसी 3 टियर इकोनॉमी का पहला कोच कपूरथला पंजाब रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया है। इस रेलवे कोच में बर्थ की संख्या 72 से बढ़ाकर 83 कर दी गई है। इस रेलवे कोच में प्रत्येक बर्थ पर एसी वेंट लगाए गए हैं। कपूरथला पंजाब रेलवे कोच फैक्ट्री के द्वारा आगामी वित्त वर्ष में ऐसे 248 कोच का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बोधगया। बिहार के बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना की जाएगी। यह लर्निंग सेंटर 30 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस जमीन को 99 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने 2023 तक जल क्रांति लाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 2023 तक जल क्रांति लाने की घोषणा की है। राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य के लोगों को हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 का प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पेबल्स। रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 का प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड पेबल्स फिल्म ने जीता है। पेबल्स फिल्म टाइगर अवार्ड जीतने वाली पहली तमिल फिल्म और दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है। रोटरडम फिल्म फेस्टिवल का टाइगर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय फिल्म एस दुर्गा है। पेबल फिल्म के निर्देशक PS विनोद राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धाओं की सेवा और बलिदान की याद में कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। स्मारक का निर्माण भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा पार्क का उद्घाटन 15 अगस्त 2021 तक किए जाने की उम्मीद है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी सिमसेक एक्स 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी सिमसेक एक्स 2021 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में मसालों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों में नवाचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेज द्वारा किया जा रहा है। इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेज की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका उद्देश्य मसालों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फोटोग्राफर को फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, एस्ट्रो मोहन। कर्नाटक के उडुपी जिले के वरिष्ठ न्यूज फोटोग्राफर एस्ट्रो मोहन को फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये हैं एस्ट्रो मोहन। एस्ट्रो मोहन को उनकी फोटो द हार्ट के लिए यह पुस्तक दिया गया है। उन्होंने इस फोटो में उडुपी जिले के मालपे फिशिंग बंदरगाह पर खड़ी की गई सैकड़ों मछली पकड़ने वाली नौकाओं की तस्वीर ली थी। हाल ही में आयोजित ढाका इंटरनेशनल फोटो अवार्ड्स कार्यक्रम में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह 9 दिवसीय महोत्सव 6 फरवरी से प्रारंभ होकर 14 फरवरी तक चलेगा। काला घोड़ा कला महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी। यह मुंबई का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक त्योहार माना जाता है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 12 फरवरी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और दक्षता का प्रचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC 1958 में स्थापित किया गया था। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत कार्य करता है। NPC टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन APO का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, डॉक्टर सज्जन पोसवाल। हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक डॉक्टर सज्जन पोसवाल हैं। यह पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया है। यह पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वतंत्रता के अमर पुरोधा श्रृंखला के तहत प्रकाशित पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को बताया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।